औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा और हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 इंशाल्लाह थी। मैंने यहाँ पर वो लिख दिया 1.4 लिखा, लेकिन है 2.4। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग के हवाले से। इसमें हमने कुव्वत माँ के कानून की मदद से हल करना है जी, और आंसर निकालना है इसका। अब देखें, ये 243 है ना, तो इसकी हमने तजदी करनी है। ये आती है 3 रेज़ की पावर। इसको जब आप 3 की पावर 5 करेंगे ना, 3 की ताकत 5, यानी कि 3 को आप जब 5 बार ज़रब देंगे तो ये 243, यानी कि 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 करेंगे तो ये 3 की पावर 5 ये बनता है 243। और इसकी ऊपर ताकत क्या है जी? -2/3। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया है जी 32। 32 को आप करें तो ये बनता है 2 की पावर 5। 2 को 5 बार ज़रब दें तो ये 32 के बराबर जाता है। ठीक हो गया जी। इस तरह अब ये ऊपर -1/5 वैसे का वैसे। बट्टे में आ जाएं तो बट्टे में है जी हमारे पास 196। तो इसका आप अगर करें कि 14 की पावर 2, 14 को 2 मरतबा ज़रब दें तो ये 196 बनता है। ठीक हो गया। ये ऊपर ये माइनस ताकत वैसे का वैसे, अंडर रूट भी वैसे का वैसे। ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? अब ये ताकतें हमेशा आपस में ज़रब होती हैं, तो करें ताकतें आपस में ज़रब। तो क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की ताकत 5 ज़रब -2/5। उसके बाद ये ज़रब 2 की ताकत 5 ज़रब -2/5। उसके बाद ये देखें ना, -1/5 है, सॉरी। उसके बाद है जी, ये जब इसको मैं चेंज करूँगा ये बनेगा 14 की पावर -1 और इसके ऊपर 2 लगाकर, यानी कि इनकी जगह चेंज कर देने बस। यानी कि 2 एक की जगह पर चले और एक, जब इनको आप ज़रब देंगे तो वही चीज़ वापस बन जाएगी बस। ठीक है। तो अब देखें, जो कटते हैं आपस में काटें, जो बचते हैं उनको बाकी रखें सेम। तो अब देख लें इसमें क्या कटता है। ये आपस में नहीं कटते क्योंकि ये 5 है, ये 3 है, तो इसलिए 5 को ऊपर 2 से ज़रब दें तो क्या बन जाएगा? 3 की पावर 5 को 2 से दें तो 10 बन जाएगा। बट्टे में 3 वैसे का वैसे, ये माइनस वाला ये साइड पे जो माइनस है वैसे का वैसे। इसी तरह 2 की पावर ठीक है जी। उसके बाद अब देखें, इसको जब ज़रब देने, इसको ज़रब दे के अब आगे वाले भी वैसे ही करने हैं। तो अब आप दें तो दे 5 से 5 कट जाएगा, बाकी ऊपर बच जाएगा 2 की पावर -1। इसी तरह बटे में आ जाएं तो हमें पता है जज़र से मुरब्बा कट जाता है, तो बाकी 14 की पावर -1। अब जब ताकतें जमा में आ जाएं तो इनको जमा में चेंज करने के लिए, या माइनस में जब आती हैं, ये माइनस में है ना ताकतें, इनको जमा में चेंज करने के लिए बट्टे में, यानी कि इनकी जगह चेंज, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो क्या बनेगा? 14 ऊपर चला जाएगा और 3 की पावर 10/3 नीचे आ जाएगा, और जो है 2 ये वैसे का वैसे। अब देखिए 2 से 2, 2 एकम 2, 7 दूने 14, तो ये बाकी बच जाएगा 7/3 की पावर 10/3। ठीक है। अब ये देखें ना, इसको आप इस शक्ल में लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 जमा 1/3। तो दो फिगर लेके ना, 3 3 9 9 और 1 10 बन जाएगा। ठीक है। तो आप इसको इस शक्ल में लिख दें, आपकी मर्ज़ी, या इसी को आप 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3 आप लिख सकते हैं। तो इसको मैं इस शक्ल में लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये देखें 7/3 की पावर 3 की पावर 1/3। एहसास एक जैसे हों तो ताकतें जमा होती हैं, और जमा होकर ये ऐसे बनेगी ना, 3 जमा 1/3, तो 3 3 9, 9 में 1 जमा करेंगे 10, 10/3। तो ये चीज़ वही बन जाएगी। ठीक है। तो अब देखें 7/3 को 3 3 से ज़रब दे, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 3 9 9, तो ये 27। ये क्वार्टर में शक्ल है और हमें पता है ये 3 आ जाएगा अपनी जगह पर, और ये बटा लगा, ये जज़र लगा के यहाँ पर हम 3, ये जो बटे में होता है ना, इसको हमेशा जज़र के बाहर लगा देते हैं, तो ये जवाब आ जाएगा आपका। ठीक हो गया। इसी तरह सारे सवाल करते जाने आप लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है वो जी, देखें अब इनको आप गौर करें। ये भी मतलब है कांस्टेंट रकम है और ये भी कांस्टेंट रकम है, तो इनको आपस में ज़रब देंगे। एक्स को एक्स से ज़रब देंगे और वाई को
वाई के साथ, बस इतना ही करते जाना। ठीक हो गया। तो दें आप 2 ज़रब लिखेंगे माइनस का 8, उसके बाद लिखेंगे आप एक्स डॉट एक्स की पावर नफी 3 और इसकी पावर 5 है, ये वैसे का वैसे। इसके बाद वाई वाली कौन सी थी, आप लिखेंगे वाई की ताकत -4 डॉट वाई की ताकत 2। इस तरह लिख के उसके बाद अब देखें ये 8 को 2 से दें तो क्या बन गया माइनस का 16। अब हमेशा एहसास एक जैसे उस ताकतें जमा होती हैं, तो जो एक्स ताकत 5 जब जमा होगी तो जमा के साथ ये जमा माइनस माइनस बन, तो ये माइनस हो जाएगा 3। और वाई की ताकत -4 ये जमा 2 हो जाएगा, क्योंकि ताकतें जमा तो ये थी माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा, वैसे जमा हो रही होती हैं ताकतें जमा होती हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी इसलिए मैंने माइनस लगाया। अब यहाँ पर जमा है तो जमा ही लगाया। ठीक है, इस तरह अब देखें तो -16 एक्स की पावर 2 और वाई की पावर -2, जब माइनस के 4 में से जमा के 2 जाएंगे तो माइनस के 2। अब ताकत हमेशा जमा में होनी चाहिए, तो ये माइनस में है तो इसलिए इस ताकत को जमा में चेंज करने के लिए बटे में लेके आएंगे। तो -16 एक्स की पावर 2 बट्टा वाई की पावर 2। लें जी, ये आपका सवाल का जवाब आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ये वाला, इसमें क्या कहता है जी, ये आपके पास चीज़ है बड़ी। तो हमें पता है जब हमेशा छोटी ताकत बड़ी ताकत के पास आती है, इसमें देखें 4 बड़ा है या 2, हमें पता है 4 बड़ा है तो ये नफ़ी की 2 ताकत नीचे आएगी। इसी तरह चलें आप ऐसा करें, इस सारी ताकत को ना, ये जो नीचे वाली है ना, इस सारी को ऊपर लेके जाएंगे, ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, एक्स की पावर -2 ये जमा का 4 जो है ऊपर जाकर माइनस का 4 बन जाएगा। इसी तरह वाई की पावर -1 है, ये जमा नफ़ी का 3 ऊपर जाकर जमा का 3 बन जाएगा। इसी तरह जेड देखें, जेड की -4 वैसे का वैसे, जीरो के साथ वैसे यहाँ पर जमा लगा दें, नफी लगा दें, कोई बात। तो जीरो के साथ में जमा रहता है तो जमा का जमा रहे, क्योंकि जीरो किस चीज़ में जमा हो या नफी तो जीरो जीरो रहता है, तो कोई बात नहीं है। ये ऊपर माइनस ताकत 3 वैसे की वैसे। ठीक है जी। अब देखें हमें पता है कि जब दो मतलब है एक जैसे, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, और दोनों के साथ माइनस की साइन है, तो दोनों को जमा करके अलामत माइनस की लगा देंगे। ठीक है, एक्स की पावर -6 वाई की पावर 2, क्योंकि जमा के 3 में से नफी किया जाएगा तो जमा के 2 बच जाएंगे। और जेड की ताकत -4 और ऊपर सारे की ताकत -3। अब देखें, अब इस 6 को 2 को 4 को, ये यानी कि इस 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें ताकतों के साथ हमेशा। तो देखें एक्स की ताकत -6 -3 माइनस जमा 3 6 3 18 बन जाएगा। उसी तरह वाई की ताकत जमा माइनस -3 दूने 6 बन जाएगा। और जेड की पावर माइनस माइनस जमा 4 3 12। अब ताकत देखें, जिसकी माइनस है उसको बटे में लेकर वो जमा बन जाएगी, बस सवाल आपका हल हो जाएगा। तो लिख लीजिए आप, एक्स की ताकत 18, जेड की ताकत 12 और बट्टा वाई की ताकत 6। नहीं जी, आपका सवाल का जवाब हो गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो अब देखें क्वेश्चन में क्या कहता है। अब आपके पास सवाल है जी 81 की पावर n 3, ये देखें ना। अब इसको आप देखें सारे में 3, ये देखें ना 3 3, ये 3 याद आ रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि 81 पे वो पहाड़ा पड़े जो 3 मरतबा जाए निकल जाए। अब अगर मैं इसको लिखूँ 3 की पावर 4, तो 3 को 4 बार ज़रूर तो 81 बनता है, तो ये ऊपर n वैसे का वैसे। इसी तरह ज़रब 3 की पावर 5 वैसे का वैसे, माइनस 3 की पावर 4n-1 ये वैसे का वैसे। और 243 का हमने पहला सवाल किया था, उसकी क्या आई थी 3 की पावर 5, यानी कि 3 को 5 बार ज़रब दी थी तो ये 343 के बराबर आया था। उसके बाद बटा आ गया, बटे में अब क्या आ रहा है जी, अगर इसको मैं लिखूँ 3 की पावर 2, ये 3 3 9 बन जाएगा। और ऊपर ये जो 2n है वैसे का वैसे। इसी तरह ये 3 की पावर 3 भी वैसे का वैसे। ठीक है, अब देखें ये 3, ये इसकी पावर है ना, तो आप लिख देंगे 3 की पावर 4 n। और जब एहसास एक जैसे हों तो ताकतें हमेशा जमा, ये भी ज़रब, जब ज़रब हो दरमियान में और दोनों एहसास एक जैसे हो तो ताकतें जमा हो जाते हैं। तो 4n, इसमें ये जहाँ 5 जमा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5, ये माइनस आगे आ गया। अब ये देखें 3 की पावर 4n-1, ये भी तो 5 इसमें जमा हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों एहसास है, इनके दरमियान में भी ज़रब की अलामत है, तो ये दोनों एहसास एक जैसे हैं तो ये भी ताकत जमा हो जाएगी, बटा वैसे का वैसे। अब ये देखें 3 की पावर 2 को 2 से दे तो 2 दूने 4n, ये भी तो एहसास एक जैसे हैं तो इनकी भी पावर ऐड हो जाएगी। ओके जी। नेक्स्ट देखें अब क्या कहते हैं। अब
3 की पावर 4 n जमा 5 वैसे का वैसे माइनस 3 की पावर 4 n जमा 4। ये 4 कैसे आया है, जमा के 5 में से जैसे नफ़ी का ये जाएगा ना तो फिर जमा का 4 बच जाएगा क्योंकि बड़ी के साथ जमा है। इस तरह ये देखें अब 3 की पावर 4 n जमा 3 वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, ये देखें ये भी 3 की ताकत 4 n, ये भी 3 की ताकत 4 n, इसमें जमा 5 है इसमें जमा 4 है। अगर मैं इसमें से एक ताकत कम कर दूं यानी कि 3 की पावर 4 n जमा 4 कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये 3 की पावर 4 n जमा 4, इसमें से जो एक पावर कम की वो भी तो 3 की ही पावर है, तो इसको डॉट लगा के 3 की पावर 1 इधर अलग कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा, वो होगा माइनस 3 की पावर 4 n जमा 4 वो वैसे का वैसे बटा वैसे का वैसे, और जो ये कीमत है ये क्या है जी 3 की पावर 4 n जमा 3 ये वैसे का वैसे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसमें ये जो सारी है ना ये चीज़ और इसके आगे ये जो ये चीज़ बन रही है, ये देखें ये कॉमन आ सकती है ना, तो ये कॉमन ले लें, बाकी इधर लिख लें 3 की पावर 4 n जमा 4 ये कॉमन आ गया, तो इसकी जगह पर इसका अददी सार एक आ जाएगा, वो आ जाएगा यानी कि, तो एक को जब 3 को इस एक से ज़रब करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक हो गया। और ये माइनस ये सारा कॉमन आ गया इसकी जगह पर एक, और बट्टे में जो है वो वैसे का वैसे। ठीक है जी। तो अब बट्टे वाली जो है वो ऐसे कि वैसे आप लिख दें अभी 3 की पावर 4 n जमा 3 वो वैसे का वैसे। हाँ जी। तो अब क्या बच जाएगा, ये ये तीन दोनों एहसास एक जैसे हैं ना, देख लें ये नीचे वाली ताकत ऊपर चली जाएगी, तो आप इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 n जमा 4। अब ये 4 n जमा का है नीचे ऊपर जाकर माइनस का 4 n बन जाएगा, नीचे जमा का 3 है ऊपर जाकर माइनस का 3 बन जाएगा, और बाकी बच क्या जाएगा उसमें आप देख लें, बाकी हमारे पास बचेगा 2, क्योंकि 3 में से जब एक जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक हो गया। इसका बट्टा भी हमने ख़त्म कर दिया और बाकी जो बचता है वो भी हमने लिख दिया। ठीक हो गया जी। तो अब ये 3 की पावर 4 n से 4 n कैंसल, 4 में से एक गया 3 गया सॉरी 4 में से 3 निकालें तो एक बचेगा, और वैसे ताकत एक लिखी नहीं जाती, तो यानी कि अगर आप लिख भी देंगे 3 की पावर 1 इंटू 2 तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है जी। इसमें वो कहता है जी आपके पास ये इक्वेशन है, इसको आपने एक के बराबर हल करके ले आना है, यानी कि इसको आप एक के बराबर लेके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप इसमें देखें ये भी एहसास एक जैसे हैं, तो जो नीचे वाली ताकत है ऊपर जाकर माइनस में बदल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको लिख दें जस्ट एक्स की पावर ए माइनस बी और ऊपर ताकत ए प्लस बी, इसी तरह ज़रब एक्स की पावर बी माइनस सी और ऊपर ताकत बी प्लस सी, इसी तरह आप ज़रब लगा के इसकी पावर एक्स की पावर सी माइनस ए और ऊपर ताकत सी प्लस ए। तो जो भी नीचे ताकत होती है ना उसको हमने देखे ना, ये जमा की ताकत है ऊपर माइनस कर दी, ये भी जमा का था ऊपर जाकर ये माइनस कर दिया, और ये जो ऊपर वाली ताकतें थी ये वैसे की वैसे। अब देखें अब ये जो ताकतें हैं ना ये वाली आपस में ज़रब खाएंगी, तो अब इनको ज़रब करें तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर ए को ए से ज़रब करें तो ए की पावर 2 जमा माइनस माइनस बी को बी से करें तो बी की ताकत 2, इसी तरह ज़रब एक्स में बी को बी से करें तो बी की ताकत 2, सी को सी से करें तो ये माइनस दरमियान जमा माइनस माइनस सी की पावर 2, इसी तरह एक्स की ताकत सी को सी से करें तो सी की ताकत 2 जमा माइनस माइनस ए की ताकत 2। अब हमें पता है एहसास एक जैसे और दरमियान में ज़रब की अलामत हो तो क्या कहते हैं, ताकतें हमेशा जमा होती हैं, तो एक्स की पावर सॉरी एक्स की पावर ए की 2 माइनस बी की 2 दरमियान में जमा की अलामत, बी की 2 माइनस सी की 2 दरमियान में जमा की अलामत, सी की 2 माइनस ए की 2। तो देख लें ए की ताकत 2 से ए की ताकत 2, बी की ताकत 2 से बी की ताकत 2, सी की ताकत 2 से सी की ताकत 2 काट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा एक एक्स की पावर 0। हमें पता है रियाजी हम सब ने पढ़ी है कि किसी चीज़ की पावर 0 हमेशा एक के बराबर होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर 0, चाहे आप इधर 100 की पावर 0 भी लिख देंगे ना तो ये भी एक के बराबर ही होगी। ठीक है, चाहे 1000 की पावर आप 0 के बराबर लिख दें तो ये भी एक के ही इक्वल है, यानी कि 1000 को 0 के बराबर रखें, 0 को यानी कि ताकत बनाकर 1000 की ताकत 0 तो एक ही होगा। सही है ना।
तो जिसकी भी ताकत ज़ीरो हो वो एक के बराबर होता है। तो यही हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी थी, देख लें आप। तो ये आपका सवाल हल, तो ये इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वो क्या कहता है जी, ये देख लें। ये हमारा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ईजी है और ये भी सारे लॉन्ग है जितने भी अभी फिलहाल के, एक दो शॉर्ट है इसमें, बाकी सारे लॉन्ग हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये कि इसको वैसे का वैसे रखें आप, 2 की पावर 1/3 को वैसे का वैसे रखें। ज़रा इसको अगर मैं करूँ 3 की पावर 3 तो हो सकता है ना, बाहर ताकत 1/3 वैसे की वैसे, और ये ज़रब करके 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब अगर 5 करें, 2 दूनी 4, 4 तो ये 12, और 12 को 5 ज़रब करें तो 12 5 60 बनता है। और ये ऊपर 1/2 वैसे का वैसे, इसी तरह बटा आ जाएगा ये वाला। और इसकी देखें, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5 करके देखें, 2 दूनी 4, 4 तो ये 12, 12 5 60, और 60 को जब आप 5 से ज़रब देंगे तो 180 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने परेशान नहीं होना। और ये ऊपर 1/2 वैसे का वैसे, और ये 4 को अगर मैं लिखूँ कि 2 की पावर 2, 2 को 2 से मल्टी 2 दूनी 4 बनता है ना, तो इसको आप लिख देंगे -1/3 ये ताकत। और इसी तरह 3 की ताकत 2, और ऊपर 1/ताकत 4 वैसे की वैसे, 3 को 2 से ज़रा 3 ज़रब 3 तो 3 3 9 बनता है। इसी तरह आप देखें हमें पता है कि ताकतें आपस में हमेशा ज़रब होती हैं, तो ये 2 की ताकत 1/3 ये तो वैसे का वैसे। अब 3 से 3 ये कट जाएगा, बाकी 3 बच जाएगा। और इसी तरह ज़रब ये करें तो 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर, ये देखें ना 2 की पावर ये 2, और इससे ये ताकत ज़रब खाएगी तो क्या बन जाएगी, ज़रब 1/2। और ये 3 से भी ये ज़रब हो रही है, तो 3 की ताकत 1 ज़रब 1/2 ज़रब 5 की ताकत 1 ज़रब 1/2। हमें पता है जिसकी ताकत कौन उसकी ताकत एक ज़रूर होती है, ठीक है ना। इस तरह बटा आ जाएगा, और बटे में क्या बच गया बाकी हमारे पास, 2 की ताकत 2, 3 की ताकत 2 ये लिख दें। 2 की ताकत 2 ज़रब 1/2, ये जो बाहर वाली ताकत है ये ज़रब हो जाएगी। इसी तरह 3 की पावर 2 ज़रब 1/2 ये ताकत ज़रब हो गई। इसी तरह 5 की ताकत 1 ज़रब 1/2, 5 की ताकत 1 तो है ना, कोई ना हो तो उसका 1 होता है। इसी तरह ये ज़रब लगा के 2 की ताकत 2/3 ये साथ में माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में कटते नहीं थे, इसलिए 2 को 1 से ज़रब करके बटे में 3 वैसे का वैसे। इसी तरह ज़रब 3 की पावर 1/2, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो ये आ जाएगा इस तरह, ठीक हो गया जी। अब देखें ये 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। इस तरह अब देखें जो करते हैं काटें, ये 3 से 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। अब देखें क्या बच गया, इससे ये काट गया, 5 की ताकत 1/2, ये भी 5 की ताकत 1/2, इससे ये काट गया। बाकी बचता क्या है, एक ये चीज़ बच गई, एक ये चीज़। अब देखें आप गौर करें तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों एहसास एक जैसे हैं। तो ताकतें हमेशा जो नीचे होती है, अगर नीचे नफ़ी में हो तो ऊपर जाकर ज़ाहिर बात है जमा में हो जाएगी। तो आप लिख दें इसको 2 की पावर 1/3 ये नफ़ी की ताकत है, ऊपर जाकर जमा की बन जाएगी 2/3। अब हमें पता है जो बटे में होता है वो एहसास होता है, तो इसका एहसास कितना आ रहा है, तो आप लिख देंगे 2 की ताकत 3 बटे में ये जोज़ाफ़े कल आ जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, बाकी ऊपर क्या बच गया 1, जमा वैसे की दरमियान वाली वैसे की वैसे, 3 से 3 फिर कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 2। तो ये लें, अब ये क्या बच जाएगा हमारे पास, देख लें 2 की पावर 3/3, तो 3 एकम 3 यानी कि 2 की पावर 1। तो 2 की ताकत 1 हमें पता है, तो ये 2 के बराबर ही होता है। तो लें जी ये आपका जवाब आ गया, ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या कहते हैं, समझ आ रहे हैं बेटा। तो इसी तरह सारे सवाल करते जाने आपने, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो इसमें देखें अब 216 है ना, तो 216 की आप तजज़ी करें तो ये बनता है ग़ालिबन 6 की पावर 3, यानी कि 6 को आप जब 3 बार ज़रब देंगे, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, यानी कि 6 ज़रब 6 ज़रब 6, छिकम छिकम 36, 36 छिके 216 बनता है। यानी कि 6 को 3 बार ज़रब करें तो ये बनता है। तो ऊपर ताकत जो है वो 2/3 वैसे की वैसे। इसके बाद 5 को 2 बार ज़रब करें, 5 ज़रब 5 करें तो 25 बनता है, यानी कि 5 ज़रब 5, तो ये 25 के बराबर होता है, ठीक है ना। और ऊपर ताकत ये 1/2 वैसे की वैसे, जज़र वैसे का वैसे आ जाएगा। और बटे में क्या है जी, बटे में आप देखें तो अगर जब मैं इसका इशारे ख़त्म करूँगा, यानी कि ये 4 बटा, इससे पहले ये 0 इशारे नहीं हो सकता। अब बटा इशारे की जगह पर 1 और आगे 1 और 1 2, तो 2 सिफ़र लगा देंगे तो ये इसका इशारे ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है ना, 4/100 और ऊपर ताकत -1/2 वैसे का वैसे। ठीक हो गया। अब नीचे देखें, हमें पता है ये ताकत इस ताकत से कट जाएगी, बाकी क्या बच जाएगा, 6 की ताकत 2 ये आ जाएगा, और ज़रब 5 बच जाएगा क्योंकि ये 2 से भी 2 कट जाएगा। इसके बाद बटा आ गया, और हमें पता है 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो क्या आ जाएगा 1/25 और इसकी पावर -1/2, और ये ऊपर जज़र वैसे का वैसे। समझ आ रही है ना। अब देखिए ये 6 की पावर 2 ज़रा 5 बटा, अब हमें पता है कि इसकी ताकत है माइनस में, इसको जमा में भी लेके आना है। जब आप 25 को और 1 को उल्टाएंगे, यानी कि 25 ऊपर चल जाएगा और 1 बट्टे में आ जाएगा, तो आप लिख देंगे 25/1। बट्टे में 1 लिखे नहीं लिखे कोई बात नहीं है, आप बट्टे में 1 ना भी ले तो बट्टे में 1 नहीं लिखा, ऊपर होता है तो लिख दें, बट्टे में हो तो वो नहीं लिखा जाता। तो ये ताकत खुद ब खुद आप जमा में चेंज कर दें। नफ़ी है, जब 25 ऊपर जाएगा तो ताकत नफ़ी में है तो जमा में बदल जाएगी। ठीक हो गया। और ऊपर जज़र वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसमें क्या कहता है जी, देखें 6 की ताकत 2, इसको वैसे का वैसे लिख दें, ज़रा 5 भी वैसे का वैसे। बट्टे में ये अगर मैं इसको लिखूँ 5 की ताकत 2, तो ये बाहर वाली ताकत से ज़रब खा लेगी 1/2, तो ये आप लिख दें 1/2, और ये ऊपर जज़र वैसे का वैसे। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 6 की पावर 2 और ऊपर ये जज़र, और हमें पता है जज़र से मुरब्बा भी कट जाता है, तो बाकी क्या बच जाता है, जवाब 6। नहीं जी, ये आपका पूरे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट भी हैं, और शॉर्ट में अक्सर ये आ जाते हैं। तो देखें, जब आपके पास इस तरह सवाल आ जाए, तो आप देखें 5 की ताकत 2 है ना, तो यानी कि ये 2 की ताकत 3, यानी कि 2 को 3 बार ज़रब करें तो बनता है 5 की ताकत 8, यानी कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 2 2 2 दूने 4 4 दूने 8। ठीक है। उसके बाद ये तकसीम आ जाएगा। तकसीम में अब देखें 5 की ताकत 2, 2 की ताकत ये 3 नहीं, अब 2 ज़रब 3, जब ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब 2 की ताकत 3 नहीं, अब ये 2 और 3 आपस में ज़रूर बना, तो ये बन जाएगा 5 की ताकत 2 तिये 6। ठीक है। और अब एक फार्मूला है, वो लिख देते हैं, ए की पावर m तकसीम ए की पावर n, ये बराबर होता है ए की पावर m माइनस n, ये फार्मूला है। तो ये देखें ना, ए की पावर m तकसीम ए की पावर n, ये फ़र्क करें ए है, ये फ़र्क करें ए की ताकत ये m है, तकसीम ए की ताकत n है। तो अगर ये नफ़ी हुए तो ये भी ताकत आपस में 8 में से 6 नफ़ी कर देंगे, तो आप लिख देंगे इसको 5 की ताकत 8 माइनस 6, और ये बन जाएगा 5 की ताकत 2, और हमें पता है 5 की ताकत 2 किसके बराबर आता है जी, 25 के। तो ये आपका पहले आंसर का जवाब। इस तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये भी तो है ना, x की पावर 3, यानी कि x की पावर 3, 3 की ताकत 2 नहीं, ये 3 ज़रब 2, यानी कि 3 ज़रब 2, तो क्या बन जाएगा x की पावर 6 तकसीम, ये क्या बन गया x का। अब ये 3 की ताकत 2 है, जिस तरह ये 2 की ताकत 3 था, अब ये 3 की ताकत 2, यानी कि 3 को 2 बार ज़रब दें, 3 ज़रब 3, तो 3 तिये 9 बनता है, तो ये लिख दें आप 3 तिये 9। अब वही फार्मूला कि a की ताकत m तकसीम a की ताकत n, ये बदला है a की ताकत m माइनस n, तो आप लिख देंगे इसको x की पावर 6 माइनस 9, तो ये बन जाएगा x की पावर -3। हमें पता है ताकत माइनस में नहीं होती, इसलिए इसको उल्टा देंगे, इसको लिख देंगे 1/x की पावर। लें जी, आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है। अगर समझ ना आई हो तो बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। ठीक है जी। तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, और दिल लगा के पढ़ा करें। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मशक मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी मशक है, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको खुश रखे।